हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल टैक्स मीन्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो में कि हम ITR-3 जो है वो ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड्स आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है। इसमें मैं ऑनलाइन लाइव फाइलिंग नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कौन कौन इसको फाइल कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स है इसमें। इसके बाद अगर आपको लाइव फाइलिंग चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं लाइव फाइलिंग उसकी भी दिखा दूंगी। अदरवाइज ITR-4 1 सबके लाइव फाइलिंग मेरे चैनल पे है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है। सो हु शुड फाइल ITR-3? ITR-3 जो है वो कौन फाइल कर सकता है? इसको इंडिविजुअल्स फाइल कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो HUFs है, जिनकी बिजनेस चलती है, बिजनेस इनकम हो रही है, वो भी फाइल कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स फाइल कर सकते हैं जो सर्विसेज से अर्निंग कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में कोई काम कर रहे हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप है आपका, तो भी फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको सैलरीड पर्सन, बिजनेस पर्सन और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सभी लोग ITR-3 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ITR-3 एक सेफ फाइलिंग और ईजीएस्ट फाइलिंग मानी जाती है। इसमें सारे डिटेल्स होते हैं जो कि आप इजीली फाइल कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं आपको? डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना पैन और आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी होता है, जो आपको ITR की इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी जो है वो डिटेल्स पैन कार्ड के थ्रू ही आप लॉगिन करते हैं। अगर आपको ITR फाइल करनी है तो आधार पैन से लिंक होना चाहिए, जो कि मैंने पहले वाले वीडियोज़ में भी बता रखे हैं। बैंक स्टेटमेंट्स आपके होने चाहिए आपके पास, कि किस बैंक में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं, यहाँ पे किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स है, कितनी क्रेडिट कितनी डेबिट है आपकी, और उसकी पूरी फाइनेंशियल ईयर में कितने ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं वो आपके पास होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस है तो ऑफ कोर्स आप, ऑब्वियस है ये बात कि आप जो है वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अपना पीएनएल बनाते होंगे। अगर बैलेंस शीट या पीएनएल बनाते हैं आप अपना, उसकी स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अगर नहीं भी है आपके पास जर्नल एंट्रीज वगैरह कुछ भी करते हो तो आपके पास होगा, या फिर अगर छोटी मोटी बिजनेस है तो आपको वो चीज़ें आपके डिटेल में होगी तो वो एंटर करना होता है। आपको फॉर्म 26AS जो है, जिसमें कि जो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाती है, उसमें आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट रहती है आपकी, इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह रहता है, AIS रहता है। तो ये दोनों आपको जो है वो कहाँ से मिलेंगे? आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट से मिलेंगे। वो भी आपके पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि आपको टैली करना होता है। ठीक है। देन आपको पता है, डिड यू नो दैट, कि अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपको टैक्स ऑडिट भी देना होता है, उसको भी चेक करना होता है। तो वो मैंडेटरी होता है आपके लिए। अगर आप ई फाइलिंग कर रहे हैं उसका स्पीड अप, जो रिफंड और रिड्यूस एरर जो है वो चेक करना होता है आपको, कि उसमें रिफंड कितना आ रहा है, कहीं उसमें कोई एरर तो आपने नहीं कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। और अगर आप ITR-3 फाइल कर रहे हैं, जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप सैलरी या बिजनेस पर्सन है तो, या फिर दोनों ही हैं आपके, तो आप इजली इसको फाइल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग प्रोसेस क्या होते हैं आपके? फर्स्ट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जो है वो लॉगिन करना है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वेबसाइट आपको पता ही है, incometax.gov.in। वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपको ऊपर होम पेज पे ई फाइल लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर कौन सा है अपना अभी चल रहा है, पता ही होगा ना आपको। चलो ये मैं नहीं बताती हूँ, आप कमेंट में बताना मुझे। फिर उसके बाद ITR-3 फॉर्म जो है वो वहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। फिर अपने डिटेल्स, जो भी आपकी इनकम है, डिडक्शंस है, टैक्स पेड जितना आप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी है। 2 बार क्रॉस चेक कर लेना आप, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आपको ध्यान से फाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसका प्रीव्यू करेंगे अपने फॉर्म को, आपने कि सही फिल किया है नहीं किया। अगर सही है तो सबमिट करके E-वेरीफाई करेंगे। E-वेरीफाई आपके आधार नंबर पर OTP से करना होता है, आपको पता है ना। और उसके बाद आप सबमिट करेंगे। और तो कोई टैक्स बन रहा है आपका, टैक्स के लिए लायबल है तो पे करेंगे। अगर नील टैक्स है तो आपका प्रिंट रिसिप्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं, आपको TDS की डिटेल्स अपनी जो है फॉर्म 26AS से जो मिल जाएगी उसको मिस नहीं करना है। आपकी रिटर्न को आपको जो है पिछले 120 दिन में एक बार वेरीफाई कर लेना है। और अपने जितने भी इनकम के सोर्सेज है सबको रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे, अगर मान लो सपोज एग्जांपल लेती हूँ मैं, एक अमित है, अमित के पास जो है वो बिजनेस चल रही है, वो बिजनेस कर रहा है, उसकी कपड़े की दुकान है, उससे उसको इनकम हो रहा है। इसके अलावा उसने घर अपना जो है वो 5 मंजिला मकान बना रखा है, उससे रेंट आ रही है उसको। ठीक है। इसके अलावा उसने क्या कर रखा है, इसके अलावा वो जो है उस जॉब भी करता है।
तो वो जॉब से भी उसको सैलरी आ रही है। बट जब वो आईटीआर फाइल करने गया तो उसने सिर्फ अपनी सैलरी दिखाई है और अपना जो है वो बिजनेस इनकम दिखाया, बट एचआरए नहीं दिखाया, हाउस रेंट नहीं दिखाया। तो सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब आपको रिपोर्ट करनी है। अदरवाइज फिर बाद में आपको, उसको तो लग रहा है ना रेंट उसने वो पे करा, उसको नहीं दिख रहा, गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा। बट ऐसी चीज़ें नहीं है, हर चीज़ें जो है वो देखी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। जो भी चीज़ आप फाइल करें वो जेन्युइन फाइल करें, कुछ भी इसमें गलतियाँ ना करें आप। सो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। अगर कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना। और अगर कोई भी टैक्स फाइलिंग में चैलेंज आ रही है आपको तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।